हेलो गाइस, आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सबकी पढ़ाई भी बढ़िया चल रही होगी। इस वीडियो में हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सब एग्ज़ाम्स के लिए जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जो भी एग्ज़ाम होता है जिसमें बायोलॉजी आती है, तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे रिलेटेड टू बायोलॉजिकल जो क्लासिफिकेशन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ऑफ प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा देखो दोनों तरह से जो है वो रिप्रोडक्शन करता है, सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरह से। तो यहाँ हो जाएगा सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन से जो है इसका रिप्रोडक्शन होगा। नेक्स्ट है कि जो प्रोकैरियोट्स है उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। तो इनका जो जेनेटिक मटेरियल है होता है सर्कुलर डीएनए एंड विदाउट हिस्टोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है हमको, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया कैरी आउट ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस बाय मीन्स ऑफ फोटोसिंथेटिक apparatus सिमिलर टू यूकैरियोट्स। तो इनमें से देखो साइनोबैक्टीरिया जो है इसके पास होता है PS1 और PS2 दोनों। तो इसलिए ये जो है कैरी कर सकता है जो लाइट रिएक्शन है, जैसे कि हायर प्लांट्स करते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये भी कैरी आउट कर सकता है इस रिएक्शन को। और इस ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो इवॉल्व होती है, यानी ऑक्सीजन निकल रही है। तो ये साइनोबैक्टीरिया कर सकता है क्योंकि इसके पास दोनों जो है सिस्टम्स है, PS1 और PS2। और बाकी के जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है उनमें PS2 जो है वो नहीं होता है, इसलिए वो जो है ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का एक ग्रुप है, ये जो प्रोकैरियोटिक में आता है। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है देखो। बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर है ऑफ किंगडम मोनेरा का, और ये मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसमें 70S टाइप का जो है राइबोसोम पाया जाता है। इसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन की सेल वॉल पाई जाती है। एंड देन इनका सिंपल स्ट्रक्चर होता है लेकिन कॉम्प्लेक्स बिहेवियर होता है, क्योंकि ये सब जगह पाया जाता है। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जो है ये हमको मिल जाते हैं, नॉर्मल से लेके एक्सट्रीम कंडीशन में भी। तो ऑल ऑफ द अबव जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट टू वन बायोलॉजिस्ट एंड मे बी अ प्लांट टू अनदर। तो यहाँ पे स्लाइम मोल्ड के कुछ एग्जाम्पल दे रखे और पूछा है कि ये प्लांट के साथ कौन सा जो है इसका लिंकेज करता है, कौन सा कैरेक्टर जो है प्लांट से सिमिलर है इसका। तो देखो इसमें जो है स्लाइम मोल्ड्स हैव सेल्यूलोजिक स्पोर वॉल्स। स्लाइम मोल्ड जो है उनके दो फेज होते हैं, एक तो वेजिटेटिव फेज जो कि एनिमल जैसा होता है, और एक रिप्रोडक्टिव फेज होता है जो कि प्लांट जैसा होता है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमको पूछा है कि करेक्ट मैच हमको इसमें चूज़ करना है। तो जो गोनियोलेक्स है ये रेड, जो सी यहाँ कलर के लिए नहीं होता, रेड टाइड के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। यूग्लिना में क्लोरोफिल A और B होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। डेस्पिड्स जो है वो क्राइसोफाइट्स ही हैं, ये बिल्कुल सही है इसका आंसर। एंड जो गाइनो जिम्नोडियम जो है उसमें हेमीसेलुलोजिक प्लेट्स नहीं होती, सिर्फ सेल्यूलोजिक प्लेट्स जो है वो पाई जाती हैं सेल वॉल, इनकी वॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म जो है कौन शो करता है। तो देखो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म जो है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसका, जो सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स का कैरेक्टरिस्टिक होता है ये। तो इसमें से पैरामीशियम ही है जिसके पास सीलिया है। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियर डायमॉर्फिज्म है इसमें दो न्यूक्लियस हो जाते हैं, एक मैक्रो न्यूक्लियस हो जाता है जो सोमैटिक टाइप का होता है, और एक जो है माइक्रो हो जाता है जो जनरेटिव टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको पूछा है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल जो बैक्टीरियोफेजेस में होता है वो है dsDNA। इजी क्वेश्चन है ये बहुत। नेक्स्ट है, हमको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और पूछा है कि माइकोप्लाज्मा के बारे में कौन सा सही है। पहला है कि ये स्मॉलेस्ट और
डिजीज़ कॉजिंग थिन वॉल ऑर्गेनिज्म है, गलत, इसमें वॉल होती ही नहीं है, स्मॉलेस्ट है, डिजीज़ कॉजिंग है, बट इट कम्प्लीटली लैक्स सेल वॉल। दे डिफर फ्रॉम वायरस इन बीइंग सेलुलर इन ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल सही है। ये जो है विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स हैं ये, और ये पैथोजेनिक होते हैं इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। नेक्स्ट हमको एक क्वेश्चन कुछ कैरेक्टर्स दे रखे हैं और पूछा है कि स्लाइम मोल्ड से कौन से कैरेक्टर बिलोंग करते हैं। देखो स्लाइम मोल्ड नॉन मोटाइल स्पोर्ट्स होते हैं एंड सैप्रोफिटिक इन नेचर होते हैं। दो कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे मैच हो रहे हैं इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि यू बैक्टीरिया को हम आर्की बैक्टीरिया से कैसे अलग कर सकते हैं, किस बेसिस पे अलग कर सकते हैं, तो ये है सेल वॉल के बेसिस पे। क्योंकि इनकी जो सेल वॉल की कंपोजिशन है दोनों की वो अलग अलग होती है, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया की। तो आर्की बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो एन एसिटाइल टोलोसिमिनोरिक एसिड से बनी होती है, और जबकि जो यू बैक्टीरिया है उसकी NAM यानी एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन और NAG ग्लूकोजामाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड से जो है यू बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमको करेक्ट यहाँ पे एक पेयर दे रखा है और पूछा है कि कौन सा जो है प्लांट और एनिमल में बैक्टीरियल डिजीजेज जो है वो कॉज करता है, पेयर सेलेक्ट करना है। तो कॉलरा जो है वो होती है विब्रियो कॉलेरी से, ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, बिल्कुल सही है। देन टाइफाइड जो है वो होती है सोलेनम टाइफी से, ये भी बिल्कुल सही है, और ये जो है कंटामिनेटेड वाटर की मदद से जो है की वजह से जो है होती है। सिट्रस कैंकर जो है वो ज़ेंथोमोनास सिट्राई से होती है, और क्राउन गॉल जो है ये होती है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। तो ये चारों जो है बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एनिमल्स में होती है और ये प्लांट्स में होती है, तो बोथ A एंड B इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम्स। तो साइनोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है ये, इसको हम कहते हैं, या एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, फोटोसिंथेटिक है ये। इसे हम मोनेरा में रख सकते हैं। इसमें 70S राइबोसोम होता है, नेकेड DNA होता है, पेप्टाइडोग्लाइकिन की वॉल होती है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज़ हैं, और माइट्रोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड्स है और लाइसोसोम्स है, ये सारे इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हमको कहा है कि डैश आर इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजर्स दैट कॉज डीके एंड डिकम्पोजिशन ऑफ डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। तो सेप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया एंड सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। ये ऐसे एनिमल्स है फ्री लिविंग बैक्टीरिया जो कि ऑब्टेन करते हैं, सेप्रोट्रॉफिक जो है सेप्रोफाइटिक जो है ये ऑब्टेन करते हैं अपना फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से, और एरोबिक ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का और उनको डिके कर देते हैं, ठीक है। और सेप्रोट्रॉफिक जो फंजाई हैं वो भी डिकम्पोजर होती है ऑफ ऑर्गेनिक रिमेन्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्राइसोफाइट्स आर, तो ये क्या है, ये है प्लैंक्टॉन्स। प्लैंक्टॉन्स का एग्जाम्पल है डायटम्स, एंड डायटम्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसाइजर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूकैरियोटिक एक्लोरोफाइलस एंड हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये किस ग्रुप में अंदर जो है रखे जा सकते हैं, कौन से किंगडम में रखे जा सकते हैं, तो ये होती है फंजाई में। यहाँ पे करीब 1 लाख स्पीशीज़ है जो फंगस है, उनमें ये एक्लोरोफाइलस होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, स्पोर फॉर्मिंग नॉन वैस्कुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनकी जो काइटिन या फिर फंगल सेलुलोज से जो है इनकी सेल वॉल बनी होती है। और ग्लाइकोजन जो है इनमें रिजर्व फूड होता है।
वायरन क्या है? ये जो है एक कंप्लीटली असेंबल्ड वायरस होता है आउटसाइड होस्ट, इसको ये कहते हैं हम वायरन, जो कि एक होस्ट के बाहर होता है। नेक्स्ट है इन 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। तो ये सारे जो है वो आएंगे मोनेरा में। मोनेरा में जो है सारे बैक्टीरिया आते हैं। प्रोटिस्टा में आते हैं स्लाइम मोल्ड्स, यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स। और इम्पॉर्टेंट मेंबर जो है इसके डायटम्स है, डायनोफ्लैजेलेट्स है, यूग्लिनॉइड्स है, ठीक है। और फंगस में आते हैं मल्टी सेलुलर और मल्टी न्यूक्लिएटेड हेट्रोफाइलस स्पोर फॉर्मिंग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे राइजोफस है, मशरूम है। और प्लांट में सारे जो है मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, जिन्हें हम प्लांट कहते हैं, वो आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड कॉज देयर लाइसिस आर कॉल्ड। तो उनको कहते हैं लाइटिक वायरसेस। वायरस जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है विद बैक्टीरियल होस्ट जीनोम, तो उनको हम लाइसोजेनिक कहते हैं, ठीक है। लाइसोजाइम होते हैं जो स्लाइवा में प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। एंड लिपोलाइटिक एंजाइम जो है वो फैट को जो है उसका ब्रेक डाउन करते हैं, वो होते हैं लिपोलाइटिक। नेक्स्ट है फेनेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन। तो फेनेटिक क्लासिफिकेशन जो है वो उनकी अपीयरेंस पे बेस्ड होते हैं, यानी उनकी ऑब्जर्वेबल जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिजम्स उस पर बेस्ड होता है फेनेटिक क्लासिफिकेशन। जबकि जो एंसेस्ट्रल लीनिएज वाला होता है वो होता है फाइलोजेनेटिक। और कैरियोटैक्सोनॉमी जो है वो डीएनए के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन पे बेस्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्रैक्टिकल पर्पज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज टू। तो प्रैक्टिकल पर्पज क्या है कि हमको जो अननोन ऑर्गेनिज्म है उनकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकें, ये इसका प्रैक्टिकली जो है यूज़ होता है। देखो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो एक साइंटिफिक अरेंजमेंट है, ये सबको पता है हायरार्किकल सीरीज में, ठीक है। नेक्स्ट है अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेट्स आर कंसिडर्ड। तो ये होता है नेचुरल। आर्टिफिशियल में हम कुछ ही जो है ट्रेट्स को कंसिडर करते हैं, बट नेचुरल में जो है हम बहुत सारे ट्रेट्स को ले लेते हैं। नेक्स्ट है इन 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज। तो ये है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर एंड इकोलॉजिकल लाइफ स्टाइल्स, ये भी जो है इसमें क्लासिफिकेशन के लिए बेस्ड हैं, कैरेक्टर्स यूज़ किए जाते हैं। फेनेटिक क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, तो ये अभी हमने देखा था फेनेटिक वाला, कि जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक है एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म के उसके ऊपर बेस्ड होता है। नेक्स्ट है इन विच किंगडम यू क्लासीफाई द आर्की बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म। अगर ये एक क्वेश्चन पहले ये दोबारा रिपीट हुआ है देखो, तो ये हम मोनेरा में रख सकते हैं इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रेट्रोवायरसेस। देखो रेट्रोवायरस में क्या होता है कि आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। आरएनए इनका जेनेटिक मटेरियल है, तो इसका मतलब है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है वो एग्जिबिट करते हैं, तो इसलिए जो डीएनए है वो सिंथेसाइज होता है ऑन आरएनए टेम्पलेट। तो ये पहला वाला तो गलत हो जाएगा कि डीएनए प्रेजेंट ही नहीं है, क्योंकि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हैं तो डीएनए बनेगा। सो दे हैव रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एज एंजाइम। तो यहाँ पर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट ट्रू पूछा है, तो पहला ही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑन हाउ मेनी क्राइटेरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव बीन क्लासिफाइड इनटू 5 किंगडम्स। तो 4 क्राइटेरिया हैं जिन पे हम क्लासिफाई करते हैं। नेक्स्ट है फर्स्ट ट्रू फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो ये एंगलर और प्रेंटल ने दिया था। देखो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था एक्लर ने, लेकिन जो पहला ट्रू फाइलोजेनेटिक पूछा है हमको, तो ये एंगलर और प्रेंटल जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटिस्ट। तो अमीबा है, यूग्लिना है एंड पैरामीशियम, बट टीनिया जो है, टीनिया सोलियम जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थस है।
ये एक प्रोटिस्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हमको पूछा है कि कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो रूट नॉट डिजीज़ जो है ये मिलियो डोजाइन जवैनिका से ही होता है। स्मट ऑफ बाजरा ये इसी से होता है, टोलिस्पोरियम पेनिसलेरिये से। बट जो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले है ये इससे नहीं होता है, इसकी दूसरी स्पीज होती है यूस्टिलेगो की। और लेट बाइट ऑफ पोटैटो ये फाइटोफोरा इन्फेस्टेंट से ही होता है, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इसकी जो है वो है हॉर्डाई। इस स्पीशीज से जो है यूस्टिलेगो हॉर्डाई से होता है कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स आर नॉट यूज बाय आर.एच. विटाकर फॉर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में के लिए विटाकर ने फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स नहीं लिए थे, तो यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू अपीयर ऑन अर्थ आवर। तो ये है कीमो हेट्रोट्रॉप्स। ये जो है सबसे पहले जब ओरिजिन हुआ था लाइफ का, तब सबसे पहले यही ऑर्गेनिज्म बने थे और इन्होंने ऑर्गेनिक मटेरियल को जो है यूटिलाइज किया था इनकी एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। कॉमा शेप के बैक्टीरिया हैं, तो 4 तरह के बैक्टीरिया शेप होती है। एक कोकस जो कि राउंड शेप होता है, स्पाइरलम जो कि स्पाइरल होता है, एंड बेसिलस जो कि रॉड शेप होता है, एंड विब्रियो जो है कॉमा शेप होता है। देन स्लाइम मोल्ड्स इन डिवीजन मिक्सोमाइकोटा, ट्रू स्लाइम मोल्ड्स हैव। तो ये जो है स्लाइम मोल्ड्स जो इसमें होते हैं इनके पास फ्लैजिलेटेड गैमीट्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं जो डेवलप हो जाते हैं इनटू फ्लैजिलेटेड गैमीट्स। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट माइकोप्लाज्मा इज रॉन्ग। तो माइकोप्लाज्मा एक प्लियोमॉर्फिक होता है, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन से सेंसिटिव होता है, ये गलत है। प्लांट में डिजीजेस करता है, ये भी सही है। इसको हम PPLO भी कहते हैं, यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट होता है और बी इसका गलत आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस जो है वो किस वजह से होता है। तो ये होता है ट्रिपनोसोमा गैम्बिशिया से, और जो कि ट्रांसमिट होती है बाई ग्लोसेनिया पल्पैलिस से। Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to their taxonomic group? देखो इसमें क्या है कि जो पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम ये दोनों तो सेम ग्रुप को बिलोंग करते हैं, एनिमल से है, बट पेंसिलियम जो है वो फंजाई से है, तो ये गलत हो गया। देन लाइकेन जो है कंपोजिट ऑर्गेनिज्म, ये एल्गी और फंगस का है, तो ये भी गलत हो गया। यीस्ट जो है वो ब्रेड और बियर जो है उस बनाने में काम आता है, बिल्कुल सही है, एक फंगस है ये। नोस्टॉक एनेबिना जो है प्रोटिस्टा का एग्जाम्पल नहीं है, ये मोनेरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट 2 एनिमल्स विच आर मेंबर ऑफ सेम ऑर्डर मस्ट ऑल्सो बी मेंबर ऑफ सेम। तो ये किसके मेंबर हो सकते हैं सेम, अगर इनकी जो है ऑर्डर सेम है तो इनकी क्लास भी जो है वो सेम होगी, सेम क्लास के भी ये मेंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट है बैक्टीरिया लेक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिकॉज देयर इज। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मतलब एक बार सेक्सुअल फेज आया, एक बार एसेक्सुअल फेज आया, तो ये क्यों नहीं होता, क्योंकि इनमें सिंगैमी और रिडक्टिव डिवीजन नहीं होते। कैप्सिड क्या है, कैप्सिड एक प्रोटीन कवर होता है वायरस का, वायरस के ऊपर जो कवर होता है उसे कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट है ग्रुप ऑफ फंजाई विथ सेप्टेट माइसीलियम इन विच सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आइदर अननोन और लैकिंग आर क्लासिफाइड अंडर। सो ऐसे वाले होते हैं ड्यूट्रोमाइसिटीज के लोग हैं ये। नेक्स्ट है अ फ्यू ऑर्गेनिज्म आर नोन टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई एट टेम्परेचर 100 to 105 डिग्री सेंटीग्रेड, दे बिलोंग टू। तो ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है और इसके जो एनिमल्स है वो है मरीन आर्कीबैक्टीरिया। लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, माइक्रोप्लाज्मा इज प्लूरोमॉर्फिक ड्यू टू। ये प्लूरोमॉर्फिक इसलिए क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है,
सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस करेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।